सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सब घर पर सुरक्षित होंगे। आज हम डॉक्टर निहारिका द्वारा रचित पाठ 3 जलधरा पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ मैं आपको संक्षेप में या शॉर्ट में समझा रही हूँ। यह धरती जिस पर हम रहते हैं और धरती पर बहने वाला पानी या जल दोनों ही हमारे जीवन के आधार या महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी और अनिवार्य हैं। इन दोनों के बिना ही मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत पाठ में दोनों ने अपनी अपनी विशेषताएं या उपयोगिताएं बताई हैं। मनुष्य के द्वारा प्रकृति से हो रही छेड़छाड़ या नुकसान पहुंचाने से होने वाले बुरे परिणामों या दुष्परिणामों की ओर संकेत किया गया है। जल अपनी प्रशंसा के गीत गाता हुआ कहता है कि मैं छोटी सी नदी का बहता हुआ पानी हूँ, मैं बहुत ठंडा और पवित्र या साफ हूँ। हिमालय पर्वत से बर्फ जैसा ठंडा निकल कर मैं निर्मल दूध के समान साफ और पवित्र पानी हूँ। पृथ्वी या धरती उससे कहती है कि तुम अपनी झूठी प्रशंसा के गीत क्यों गा रहे हो, जबकि तुम किसी बर्तन के बिना ठहर या रुक नहीं सकते हो। तुम्हारा स्वभाव तो हमेशा बहते रहना ही है। पानी कहता है कि मैं बर्तन के समान ही अपना आकार बना सकता हूँ और मैं ठोस रूप में बर्फ तथा गैस अवस्था में भाप या वाष्प का रूप धारण कर लेता हूँ। पृथ्वी कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुम द्रव, ठोस और गैस पदार्थ का रूप लेते हो, लेकिन जब समुद्र के रूप में मेरी चट्टानों पर तुम सिर पटकते हो, तब मैं ही तुम्हें अपने ऊपर शरण देती हूँ या आश्रय देती हूँ। वह कहता है कि यह तो मेरा स्वभाव है कि ज्वार भाटे के रूप में दोलन गति का, झरने के रूप में तेज गति का, नदी के रूप में धीमी गति का तथा कुएं, तालाब और झील में मैं शांत गति का आभास करवाता हूँ। मेरे जैसी अनेकताएं तुम में कहाँ हैं? तब धरती या पृथ्वी कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ। मेरा स्वभाव धीर गंभीर है। लोग सहनशीलता या धीरज के लिए मेरा ही उदाहरण देते हैं। यदि मैं नहीं होती तो पर्वतों के बाद खाइयाँ, घाटियाँ या मैदानी धरती ना होती तो तुम धरती पर नीचे कैसे आते? यह मेरी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही तुम इस धरती पर आ सकते हो। दोनों ही स्वयं को महत्वपूर्ण या उपयोगी बताते हुए कहते हैं कि आज मनुष्य प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करता है, अपने स्वार्थ को या अपने काम निकालने के लिए कूड़े कचरे को नदी में बहाकर पानी को प्रदूषित या गंदा करता है, जिसके कारण ही आज धरती पर तूफान, ज्वार भाटा, बाढ़ आदि बुरे परिणाम सामने आ रहे हैं और इसके परिणाम मनुष्य को ही भुगतने पड़ते हैं। अब आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा दिए गए शब्दार्थ और लिखिए और याद कीजिए। धरती, धरा, सरिता, नदी, निर्मल, स्वच्छ या साफ, हिमगिरी, हिमालय, हिम, बर्फ, विमल, साफ, पात्र, बर्तन, प्रकृति, स्वभाव, द्रव्य जो बहता है, लचीला, हालात के अनुसार ढलने वाला, अवस्था, दशा या हालात,
वाष्प भाप, नियति भाग्य किस्मत, दोलन झूलना, ढुलमुल अनियंत्रित, आश्रय सहारा, उपलब्ध प्राप्त, गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की शक्ति जिससे हर चीज नीचे की ओर आती है, कृपण कंजूस, धीरज धैर्य, आश्रयदात्री सहारा देने वाली, प्रचुरता अधिक मात्रा में, कालांतर समय बीतने पर, प्रतिस्पर्धा मुकाबला, अम्ल तेजाब, मलिन गंदा, अंततः आखिर। धन्यवाद। थैंक यू। सुप्रभात।